हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज ट्रेन में। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स 2020 सीरीज़ का पार्ट 2 और इसमें हम बिना देर के हुए आने वाले 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसका ऑप्शन है 129वां, 130वां, 131वां, 132वां। ठीक है, तो UNDP ने जो मानव विकास रिपोर्ट 2020 निकाली है, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? इसमें भारत का स्थान है 131वां। ठीक है, इसको ध्यान रखना है हमको। 189 देशों में भारत का स्थान है 131वां। और जो मानव विकास रिपोर्ट है इसमें जो है पहले स्थान पे नॉर्वे है। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत तथा किस पड़ोसी देश के बीच चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन की पुनः शुरुआत की गई है? ठीक है, चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन, इसको याद रखना है। ये जो है ऑप्शन है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन। और जो ये चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन है, इसकी शुरुआत की गई है बांग्लादेश, जो भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसके और भारत के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, जब 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसके बाद से ये रेल लाइन बंद कर दी गई थी और 55 साल बाद इसको फिर से चलाया जा रहा है। ठीक है, अगला है, हिमा कोहली किस राज्य के हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं? ठीक है, हिमा कोहली, ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, चंडीगढ़, कर्नाटक। तो हिमा कोहली जो हैं वो तेलंगाना राज्य की तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। ठीक है, हिमा कोहली। अगला प्रश्न है, विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? जेना बोल्ड्रिज, टॉमस बोल्ड्रिज, ऋषभ कुमार या फिर हरिंदर कौर? ठीक है, विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष कौन हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जेना बोल्ड्रिज। ठीक है, अगला है, नासा द्वारा किस भारतीय को आर्टेमिस चंद्र अभियान के लिए चुना गया है? विजयचारी, राजाचारी, सुमित भंडारी या फिर अमित भंडारी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजाचारी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है, ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। ठीक है, नासा ने इनको चुना है। अगला है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पंचायत समाचार पत्र परिवर्तन लॉन्च किया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली? तो परिवर्तन समाचार पत्र किसने लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर ने। ठीक है, अगला है, फेसबुक ने अपनी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का नाम बदलकर क्या रखने को कहा है? डीएम, सीएम, डॉलरियम, गिस्टो? ठीक है, तो फेसबुक ने अपनी जो इसकी क्रिप्टो करेंसी थी उसका क्या नाम था? ये भी पूछ सकता है कि फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी का पहले क्या नाम था। ठीक है, तो इसने इसका नाम बदल कर रखा है डीएम। ठीक है, ये नाम रख दिया है, लिब्रा का नाम बदलकर फेसबुक ने डीएम रखा है। ठीक है, उसको डीएम भी कह सकते हैं हिंदी में। अगला है, द हिटमैन शीर्षक से लॉन्च पुस्तक किस क्रिकेटर की बायोग्राफी है? बायोग्राफी मतलब उसकी जीवनी होती है। ठीक है, बायोग्राफी। तो द हिटमैन किसकी है? ये है विराट कोहली, रोहित शर्मा, AB डिविलियर्स या फिर सुरेश रैना? तो ये रोहित शर्मा पर लिखी गई पुस्तक है, रोहित शर्मा की बायोग्राफी है द हिटमैन। ठीक है, और इसको लिखा किसने है? जो खेल पत्रकार हैं विजय लोकापल्ली और जी कृष्णन। ठीक है, इन्होंने लिखा है। अगला है, गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड किस कंपनी को दिया गया? टाटा स्टील, जिंदल स्टील, भूषण स्टील या फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल? तो ये जो दिया गया है गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड, ये दिया गया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल को। ठीक है, अगला है, भारत तथा किस पड़ोसी देश के बीच स्वाधीनता सड़क का शुभारंभ किया गया? ठीक है, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका? तो ये जो किया गया है ये बांग्लादेश। ठीक है, इसका आंसर होगा। तो स्वाधीनता सड़क अगर पूछा जाए किस किस देश के बीच में है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। अगला है, किस राज्य में पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जा रही है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? ठीक है, तो गुजरात में देश की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जा रही है। ठीक है, अगला है, 100% ऑर्गेनिक खेती का दर्जा पाने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप या फिर पुदुचेरी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। 100% ऑर्गेनिक खेती का दर्जा पाने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है, वो क्या है? लक्षद्वीप है। और अगर पूछा जाए 100% ऑर्गेनिक खेती का दर्जा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वो सिक्किम है। ये पिछले साल का क्वेश्चन है लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश पहला ऑर्गेनिक खेती का दर्जा पाने वाला लक्षद्वीप और राज्य पहला सिक्किम। ठीक है, अगला है, UN वीमेन ने
किस राज्य के साथ पहले जेंडर डेटा हब के लिए समझौता किया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल या फिर कर्नाटक? ठीक है, UN वीमेन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, केरल के साथ समझौता किया है। अगला है, ओप्पो ने भारत में पहली बार 5G इनोवेशन लैब कहाँ स्थापित की है? हैदराबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मुंबई? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, ओप्पो ने कहाँ पर 5G इनोवेशन लैब स्थापित की है? हैदराबाद में। ठीक है, अगला है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं हेतु BC सखी योजना लॉन्च की है? ठीक है, BC सखी मतलब ये है बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट सखियां। ठीक है, जो बैंकिंग सुविधाओं के लिए, जो बैंकिंग सुविधाओं को आसान बनाएंगी, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने BC सखी योजना। अगला है, किस राज्य ने वरासत अभियान की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वरासत अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वरासत अभियान की शुरुआत की इसलिए की है क्योंकि जो घर हैं, जैसे गांव में घर होते हैं लोगों के, तो अभी उनके पास ऐसा कुछ नहीं है कि उनको ये कोई कागज़ हो उनके पास घर का। जैसे गांव में जिनका घर होगा उनके पास घर का कोई कागज़ वगैरह नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही बना हुआ है सब कुछ पहले से। अगर कोई पूछ ले आपका ज़मीन कहाँ तक है, तो ऐसे ही बता सकते हैं कि यहाँ तक है, कोई कागज़ नहीं दिखा सकते हैं। शहर में फिर भी होता है सबके पास में। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सोचा है कि ग्रामीणों को उनकी ज़मीन का उचित कागज़ उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, जिससे वो बैंक से अगर ऋण लेना चाहें तो वो भी आसानी से ले सकें। ठीक है, और उनके पास उसका एक प्रूफ भी होगा कि ये मेरा घर है, ये मेरी ज़मीन है, इतना एरिया मेरा है। ठीक है, अगला है, भारत का पहली होम्योपैथी हेल्थ केयर मोबाइल एप्लीकेशन किस कंपनी ने लॉन्च किया है? विंसेंट लैब, हंस लैब, आर्यन लैब, होम्यो लैब? ठीक है, तो ये लॉन्च किया है हंस लैब ने। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? हंस लैब ने। अगला है, भारत का पहला मेगा लेदर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, मेगा लेदर पार्क ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक। तो उत्तर प्रदेश में भारत का पहला मेगा लेदर पार्क जो है स्थापित किया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। ठीक है, अगला है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? इंपॉर्टेंट है। 102, 103, 110, 111। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का इसमें स्थान कौन सा है? 111 स्थान है भारत का मानव स्वतंत्रता सूचकांक में। 2020 का है ये, इसमें 111 स्थान है। पहले स्थान पर न्यूजीलैंड है और अंतिम स्थान पर कौन है? सीरिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन हैं? राजेश सहगल, विनय सहगल, सुखबीर सिंह संधू या फिर गुरबिंदर सिंह संधू? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये उत्तराखंड के IAS अधिकारी हैं सुखबीर सिंह संधू, और ये NHAI के नए अध्यक्ष हैं। तो आज हमने फिर से 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2 में। अब मिलते हैं अगले 20 क्वेश्चन के साथ में अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।